स्वागत है आपका हमारे फेसबुक लाइव सेशन में। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, आज का हमारा विषय आरक्षण होगा। आरक्षण भारतीय राजनीति का वो केंद्र बिंदु है जो धर्म के बाद दूसरे नंबर पे आता है, जिसके चारों तरफ भारतीय राजनीति घूमती रहती है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक टिप्पणी आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है, इसके बाद देश में राजनीतिक माहौल गर्मा गया। आइए हम जानते हैं, इस पर हम विस्तृत अध्ययन करते हैं कि क्या है ये मामला। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक मामले में सुनवाई करते हुए आरक्षण को लेकर बड़ी टिप्पणी की। इससे पहले जानते हैं कि आरक्षण है क्या। संविधान की धारा 16(4) के तहत विशेष समुदायों के बेहतरी के लिए हुकूमत को कई तरह से कदम उठाने का अधिकार दिया गया है। इसके तहत वो तबके आते हैं जो ऐतिहासिक, सामाजिक और शैक्षणिक वजह से पिछड़े रह गए हैं। अब मामला क्या है जिसके बाद इतना विवाद बड़ा हो गया, उसमें मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु के मेडिकल कॉलेजों में ओबीसी के लिए 50% सीटें आरक्षित किए जाने की मांग को लेकर दायर याचिकाओं को सुनने से इनकार कर दिया। तमिलनाडु के डीएमके, एआईडीएमके, सीपीआईएम समेत लगभग सभी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की थी कि राज्य में मेडिकल कॉलेजों में ओबीसी आरक्षण को 50% कर दिया जाए। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि अदालत केंद्र सरकार और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को निर्देश देगी वो तमिलनाडु पिछड़ा वर्ग एसटी आरक्षण एक्ट 1993 को लागू करें। गुरुवार को याचिकाकर्ताओं पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एल नागेश्वर राय की 3 सदस्यीय बेंच ने ये कहा कि तमिलनाडु में पिछड़े वर्ग की भलाई के लिए सभी पार्टियां मिलकर साथ में आई है, यह प्रत्याशित है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से यह भी कहा कि अगर वो चाहे तो हाईकोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है अब मुख्य विवादों का केंद्र बिंदु बन गया। आइए हम जानते हैं इसमें संविधान विशेषज्ञों की राय क्या है। संविधानविद सूरज सिंह मानते हैं कि देश की सबसे ऊंची अदालत की इस टिप्पणी से कहीं भी रिजर्वेशन पर सवाल नहीं उठाया गया है और उसे ख़त्म करने की बात नहीं कही गई है, बल्कि ये कहा गया है कि चूंकि ये मामला किसी का खास सूबे में आरक्षण की बात को लेकर है तो इसे पहले हाईकोर्ट ले जाना चाहिए। वहीं सामाजिक सरोकारों से जुड़े स्कॉलर और लेखक दिलीप मंडल कहते हैं कि बात सिर्फ एक फैसले की नहीं है। अदालत को अगर इस मामले में सुनवाई नहीं करनी थी तो याचिकाकर्ताओं से सीधे मामलों को उच्च न्यायालय ले जाने के लिए कर सकता था, लेकिन उसने इस मामले पर टिप्पणी भी कर दी जिसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। अब हमारी इस विषय पे क्या राय है इसको जानिए। जब संसद ने आरक्षण को कानून पास कर दिया है, जब संसद पहले से यह आरक्षण का कानून पास कर रखा है, सुप्रीम कोर्ट की 13 जजों की संवैधानिक पीठ ने इसको आरक्षण के सिस्टम को संविधान सम्मत ही बता दिया है, तो इन एक अकेले जज साहब का दिमाग में अचानक से आरक्षण का दौरा कहाँ से आ गया। आरक्षण का प्रावधान करना सरकार का काम है। सरकार चाहे तो किसी और तरह से भागीदारी ला सकती है। इसलिए हम विद्वान जज साहब से सीधा और खुला सवाल कर रहे हैं, क्या बराबरी का हक भी संवैधानिक नहीं है? अरे जज साहब, आप यह कहना चाहते हैं कि जो भी 15-20% आरक्षित तबका बच गया है, 50.5% सीटें तो उन्हीं को मिलेगी। आपके नंबर भले ही कितने ज़्यादा आ जाए या कम आ जाए। छोटा सा लॉजिक है, एक बिल्कुल ही छोटा सा लॉजिक है अगर दिमाग लगाया जाए तो, कि हुजूर आप जजमेंट प्रोनाउंस कर दीजिए तो हम जैसे बेअकल लोग अपने घर जाएं और ऊँट चराएं। लेकिन उससे पहले आप यह तो प्रोनाउंस करें कि 50.5% सीटों पर मेरिट गई तेल लेने, चाहे नंबर कम आए या ज़्यादा, इन सीटों पर बस उस ग्रुप के लोग ही सिलेक्ट होंगे। आरक्षण मौलिक हक नहीं है साहब, आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है साहब, लेकिन आरक्षण बराबरी का मौलिक हक देता है हमको। धन्यवाद।